जो सोशल मीडिया पे होती है, लोग फॉलोवर्स देखते जाते हैं कि अच्छे लोग जिनके फॉलोवर्स अच्छे हैं, वो सिर्फ एडिटिंग का है। ठीक है, मेकअप हम भी वही करते हैं, आप भी वही करते हो, बस एक्सपीरियंस मैटर करता है। कि जो सोशल मीडिया पे दिखता है लोग उनको देख के उनके पीछे भागते हैं, उनसे बचने के लिए लोग क्या करें? मैं अभी आपको बताया ना सर ने कि केराटिन 40,000 की भी आती है, जी। केराटिन 500 की भी आती है। अगर 500 वाला केराटिन यूज़ किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं जी। है। ओके। अगर ऑयली स्किन है तो हुडा ब्यूटी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जी। और बाकी नॉर्मल स्किन है तो आप मैक वगैरह और नार्स है, सारे प्रोडक्ट्स यूज़ हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत होते हैं वो लोग जो अपनी खूबसूरती को छोड़कर दूसरे को सुंदर बनाते हैं। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। हेलो, मैं प्रियंका मिश्रा। तो मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपको इस फील्ड में कितना समय हो चुका है? मुझे तो 10 ईयर्स से, जब से शादी हुई है तब से हुआ है, बट मेरा ये फैमिली बिजनेस है और 25 ईयर्स हो गए हैं इसमें। काफी लंबा समय हो चुका है। तो मैम, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि मेकअप से लोगों को साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो उसके क्या रीजंस रहते हैं? उसके ये रीजंस होते हैं कि अगर आपने गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लिया या एक्सपायरी डेट का आपको नहीं पता है कि आप तो बैठे हो, हमें पता है कि ये एक्सपायर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं तब भी आपको स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमने कॉपी किसी उसका प्रोडक्ट का किया है तो भी आपको स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये स्किन में प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जिनको एक्ने वगैरह ज़्यादा होता है, ऑयली स्किन होती है। जी। तो मैम, कैसे बच सकते हैं ये सारी चीज़ों से? क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट हम पे सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो आप अच्छे से किसी अच्छे सैलून्स में जाइए और आप एक्सपायरी डेट हो वगैरह हो तो आप खुद चीज़ें देखो कि हाँ जी। कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। और अगर ऑयली स्किन है तो हुडा ब्यूटी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जी। और बाकी नॉर्मल स्किन है तो आप मैक वगैरह और नार्स है, सारे प्रोडक्ट्स यूज़ हो सकते हैं। जी। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपको जर्नी मतलब काफ़ी समय हो चुका है इस लाइन में, तो आपने क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं? मतलब लोगों के माइंडसेट पहले के टाइम में और अब के टाइम में, प्राइसिंग में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया है पहले की चीज़ों में। तो क्या-क्या चीज़ें ऐसी रही जो आपने ऑब्ज़र्व करी? पहले चीज़ें अलग थी, अब बहुत एडवांस हो गई हैं और ये सारी चीज़ें हमें बाहर से चीज़ें अपडेट होती हैं जो इंडिया में आ रही हैं। तो पहले क्या था कि मतलब इतना लोग नहीं वो थे, अब सोशल मीडिया से लोग देख के और सारी चीज़ें वो खुद बताते हैं कि ये करिए, ऐसा आपके पास है या जी। नहीं। तो जो हमने है हमारे पास वो तो हम बेस्ट करते हैं, लेकिन अगर जो नहीं है उसको हम आगे ट्रेनिंग लेके ट्राई बेस्ट करते हैं कि जो भी करते कैंडिडेट की डिमांड है वो पूरी की हाँ। जाए। तो हम जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग रील्स वगैरह देख-देख के कि फॉलोअर्स देख के जाते हैं कि मेकअप कराएँ। तो आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया पे दिखता है वही रियलिटी होती है? नहीं, जो सोशल मीडिया पे होती है, लोग फॉलोवर्स देख के जाते हैं कि अच्छे लोग जिनके फॉलोवर्स अच्छे हैं, वो सिर्फ एडिटिंग का है। ठीक है, मेकअप हम भी वही करते हैं, आप भी वही करते हो, बस एक्सपीरियंस मैटर करता है जी। कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। स्मूथ हाथ चलने लगता है, जी। अच्छा वो वर्क मतलब करने लगते हो। और बाकी सोशल मीडिया पे तो इसलिए लोग दिखाते हैं कि जिससे आजकल सोशल मीडिया का ही टाइम है। जी, बिल्कुल। हाँ, तो सोशल मीडिया पे अगर आपको अच्छे चीज़ें दिखती हैं तो लगता है कि इनका काम बहुत अच्छा है, जी। ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया ऑफ हैं, वो भी उनका भी काम बहुत अच्छा है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि एक होता है ना, ब्राइडल का स्पेशल डे होता है, उस टाइम पे रिस्क लेने का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जब हम सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं कर सकते, तो क्या हम इससे मेकअप कराएँ तो अच्छा होगा, उसकी मेकअप प्रोडक्ट से हमें साइड इफेक्ट नहीं होंगे, तो हम कैसे चूज़ कर सकते हैं? हाँ, हम चूज़ ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डेमो ले सकते हो। जी। अगर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, जी। सपोज़ कि
क्योंकि सोशल मीडिया पे है कि आजकल फॉलोवर्स के लिए लोग पैसे दे के भी फॉलोवर्स बढ़ा जी, लेते हैं, बिल्कुल, कुछ नहीं है ना? पता होता रियलिटी और क्या उनके है। पास ब्राइडल हो या ना हो तो वो क्या कहते हैं एडिटिंग कर लेते हैं, उससे मतलब जो मेकअप होता है उसको तो ओरिजिनल वो दिखाती नहीं है, जी, और वो मॉडल बुला बुला के शूट कर लेते हैं, जी, जिनके पास पैसे बहुत हैं। जी, कुछ लोग हैं जो वो सोचते हैं कि हमारे काम से नाम बढ़ेगा, जी, जैसे हम हैं, हमें अपने काम से नाम बनाना है, जी, हमें फेक करके नाम नहीं बनाना है। तो आप उसका जैसे ब्राइडल का स्पेशल डे होता है तो आप बुकिंग करने से पहले आप डेमो ले सकते हो लाइव। जी। हाँ, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो मैम उसका उसमें भी दो कोई दो चार्ज रीज़न रहता है? दो रीज़न होता है जी, कि एक तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा जी, बिल्कुल। और दूसरा कि उसका नाम बन जाएगा। जी, बिल्कुल। वो ओरिजिनल क्लाइंट होंगे, उसको मॉडल्स नहीं बुलाना पड़ेगा, शूट नहीं कराना पड़ेगा। तो मैम जो डेमो आप देते हैं तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज मतलब कोई चार्ज रहता बिल्कुल है? नहीं, जैसे हमसे जो मतलब कि कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपका अच्छा मेकअप है, जी, तो उसका तो मतलब कि उसी में ही रहता है जी, कि हमें उसने वर्क दिया है तो हम उससे पेमेंट नहीं ले जी, सकते। बाकी अगर डेमो की बात है तो डेमो सिर्फ प्रोडक्ट चार्ज और जी। नहीं चार्ज। ओके मैम। क्योंकि जो हम फाउंडेशन आपका यूज़ करते हैं मैक वगैरह का, तो जी, प्रोडक्ट तो वैसे भी बहुत कॉस्टली ज़ाहिर-सी आता है, बात है। तो सब बिज़नेस करने बैठे हैं तो जी मैम, वो बिल्कुल। नहीं, तो सिर्फ प्रोडक्ट चार्ज होते हैं। तो मैम ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई मेकअप पार्टी मेकअप या फिर ब्राइडल मेकअप को कुछ भी किया हो, तो जो भी कस्टमर हो वो सैटिस्फाई ना हुआ हो? नहीं, आज तक तो नहीं। कभी उसे ऐसा लगा हो कि मैम मुझे ऐसा नहीं ऐसा मेकअप कराना था, उस चीज़ को लेके किसी ने कुछ बोला हो? नहीं, कभी नहीं बोला। तो मैम जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है इस हमें फील्ड। क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं। जी, जैसे क्लाइंट बोलते हैं कि हमें हैवी चाहिए, जी, आईज़ हैवी चाहिए, तो आईज़ हैवी चाहिए। फिर क्लाइंट्स बोलते हैं कि मुझे नॉर्मल चाहिए, सेटल चाहिए, तो हम नॉर्मल ही करते हैं। और हमारे पास एक अमेरिका की मैम थी, अभी दिसंबर में थी बुकिंग हमारी, तो उन्होंने मतलब कि मेकअप करने से मना कर दिया था फैमिली मेंबर से कि वो अमेरिका वाले तो वैसे भी उनका फेयर जी, टोन होता है, तो उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ लिपस्टिक लगा दूँगी और थोड़ा-सा जी, काजल वगैरह लगा दूँ। तो हमें तो उनकी जो भाभी थी उन्होंने बोला नहीं, मैंने कराया है आशीष सैलून में, अच्छा मेकअप होता है, आप ट्राई करिए। नहीं, नहीं, हमने मेकअप देख के हमें बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया से ये भी एक पॉजिटिव वे आती है कि लोग इतना ओवर भी कर देते हैं कि उससे लोग डर गए हैं, सही बात है है। ना? तो मैंने तो देखा है सोशल मीडिया पे कि ऐसे मेकअप होते हैं, तो नहीं, हमने ट्राई किया है, आप दीदी देख सकते हो। जी, आरसी सैलून में प्रियंका मैम है, आप उनसे जी, उनसे एक बार आना। तो मैंने उनसे बात किया, मैम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी स्किन टोन से ही हूँ, जी, और हमने मेकअप किया एकदम स्किन टोन के हिसाब से। जी। हाँ। तो हम जैसे कि मेकअप का और रहता है वो वह हैप्पी भी हुई जी। और बोली कि अब मैं अमेरिका से आऊँगी तो फिर आपके यहाँ आऊँगी। मैम बहुत ही अच्छी बात है, आपको इस चीज़ से बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा हाँ, कि अमेरिका से क्लाइंट यहाँ आके आपसे मेकअप करा रहे हैं, हाँ। वो सारी चीज़ें। तो हम जैसे कि मेकअप से रहता है वही सारी चीज़ नेल्स में भी रहती है। तो नेल्स में भी ऐसा होता है कि कोई होता है कि नेल आर्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली करता है और कोई कम करता है। तो उस चीज़ में क्या प्रोडक्ट का रहता है, क्या चीज़ डिफरेंस रहता है? डिफरेंस तो मेहनत का होता है, ठीक है? जैसा नेल आर्ट होता है ना उसी हिसाब से प्राइस होते हैं। कुछ लोग क्या मतलब क्या होता है कि जैसे आपके मैं नाम तो नहीं लूँगी, जी, ये यहाँ पे तो वो वो हैं तो जो फेमस हो गए हैं वो लोग जो बेसिक के भी चार्ज वो एडवांस लेवल का लेते हैं, जी, और जो हमारे यहाँ पे वर्क होता है वो सिर्फ महीने के अकॉर्डिंग होता है। हमारे यहाँ 1000 से स्टार्टिंग है जी, बेसिक, तो वर्क हम उससे अच्छे लेवल का करते हैं जो ब्रांड में किया जाता है। जी। तो बहुत बार हम देखते हैं कि नेल आर्ट्स कराने के बाद लोगों को नेल्स मतलब जो ओरिजिनल होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, उसके क्या रीज़न्स रहते हैं मैम? उसका ये रीज़न ये है कि जिनको पता नहीं होता कि कितनी कितनी फाइलिंग करनी चाहिए, कितना वो बफ़ करना चाहिए, ओवर कर दोगे तो नेल्स खराब होंगे। ओके, हाँ, ओवर आप कुछ भी करोगे, जैसे आपके स्किन ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ पे होता है। अगर स्किन का जितनी नीड है, जितनी ज़रूरत है, अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो आपकी स्किन उसमें भी डैमेज होगी। हेयर भी ऐसे ही है ओके। और मेकअप भी यही है। तो हमें डेली रूटीन में क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी स्किन पे कोई वैसा
मतलब गलत इफेक्ट ना पड़े। डेली रूटीन में हमें तो एफसीएफ सनस्क्रीन तो इम्पोर्टेंट है, जी। वो तो लगाना ही चाहिए। और नाइट क्रीम, डे क्रीम, जी। ये तो होम केयर करना चाहिए। और रात को क्लींजिंग करके ही हमें सीरम लगाना चाहिए। जी। हाँ, तो मैम क्योंकि जैसे ये दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। जी, सही बात है मैम। स्किन और हेयर दोनों डैमेज होते हैं। और सॉल्टेज पानी है, जो मैंने आपको बताया। तो हम जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत मेकअप आर्टिस्ट ऐसा होता है, ब्राइडल मेकअप 10,000 में कर देते हैं, और बहुत होते हैं कि जो 50,000 से भी ऊपर जिनका प्राइस जा रहा होता है। तो उस चीज में मतलब इतना डिफरेंस पैसों का, तो क्या मतलब डिफरेंस रहता है इस चीज में कि वो प्रोडक्ट्स अलग यूज करते हैं, किस चीज में रहता है? उनका जो 50,000 लेते हैं, एक तो उनका नाम होता है ना। मैं ये भी कहूँगी कि उनके प्रोडक्ट भी ठीक होते हैं। जी। जो 10,000 लेते हैं, उनका भी कुछ लोग होते हैं जो 50% हमारी लाइन में खराब कर देते हैं नाम। तो उनका कभी प्रोडक्ट भी सही नहीं होता है, तो स्किन और मेकअप भी नहीं सही होता है, तो कम में करते हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब ईमानदारी से करते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, तो प्रोडक्ट भी अच्छा होता है। और क्या कहते हैं, मेकअप भी अच्छा होता है सही प्राइस में। और स्किन डैमेज नहीं होती है। सबसे जरूरी चीज होती है, आजकल कोई नहीं चाहता कि उसकी मेरे स्किन पे यहाँ थोड़ा पे सा भी अभी रिस्क ले लास्ट वो। टाइम हमारे यहाँ ब्राइडल थी, नवंबर में थी। उसके स्किन में कुछ दिक्कत थी, बर्थ मार्क्स थे, तो वो बढ़ता ही जा रहा था समय के अकॉर्डिंग, तो वो खुद ही डरी हुई थी। जी। लेकिन हमने मेकअप किया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। बट उसकी जो फ्रेंड ने कराया था, वो उस काम से वो बहुत डरी हुई थी, तो पहले ही बोल रही थी कि मैम, जो मेरी फ्रेंड ने कराया था ना, और मेकअप के बाद उसको बहुत ट्रीटमेंट लेना पड़ा स्किन का, जी। बहुत डैमेज हो गई थी। तो मैंने बोला मैम आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने उनका मैक का प्रोडक्ट यूज़ किया था और इसकी स्किन टोन में ही मेकअप किया था। और वहाँ से तो इतना हैप्पी हुए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया था और सबको रेफरेंस दिया था कि मैंने मैम से लिया था मेकअप। तो वो उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट नंबर दिया। मैम, हमारी बेटी का कभी भी मेकअप होगा आपको कांटेक्ट करेंगे। हमारी सिस्टर का, मेरी दूर की सिस्टर का है। आप लखनऊ आते हो, आप मुंबई आते हो? हमने कहा हाँ बिल्कुल आते हैं। जी। तो मैम आपको क्या लगता है कि मेकअप में सबसे जरूरी चीज क्या रहती है? क्योंकि बहुत बार होता है कि प्रोडक्ट्स का चेंज रहता है, टेक्निक्स का रहता है, या फिर जो मेकअप आर्टिस्ट होता है उसकी क्रिएटिविटी का रहता है। उसका एक्सपीरियंस कम होता है, इस वजह से भी हो सकता है। तो सबसे जरूरी चीज क्या रहती है? एक्सपीरियंस। कि अगर एक्सपीरियंस होता है तो वो सारी चीजें और अच्छे से जाती है। हाँ, और अच्छे से हो जाती है। अगर एक्सपीरियंस कम है तो आपका मेकअप थोड़ा सा हो जाता है। तो मैम आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में मतलब क्वालिफिकेशंस या स्किल्स वगैरह, मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, कि दोनों चीज सेम मैटर करती है? थ्योरी भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, दोनों। दोनों ही। हाँ। अगर और हमें एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। जितना जितना आपका एक्सपीरियंस है, उतना आपका वर्क भी अच्छा है। जी। हाँ। तो हम जैसे कि अभी सोशल मीडिया का भी ज़माना है, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया है, एआई। तो मैम आपको लगता है कि उस सारी चीज़ों का आपकी जो इंडस्ट्री है, उस पे फ़र्क पड़ेगा कोई भी? हाँ, बिल्कुल। अब तो बहुत सारी चीज़ें नई-नई आर्टिफ़िशियल आने लगी है। परमानेंट मेकअप आने लगा है, लिप कलर आने लगा है। जी। तो अभी तो हमारे यहाँ लिप कलर और वो परमानेंट मेकअप तो नहीं होता है, जी। क्योंकि हम कोई भी ऐसा रिच स्किन वाला काम नहीं करते जो, जी। क्योंकि परमानेंट मेकअप के लिए आपके स्किन में पील किया जाता है जी। कलर, तो वो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये वर्क तो हम करते ही जी। ना लिप कलर। मैम बहुत बार होता है कि जो हेयर ट्रीटमेंट्स आते हैं, केराटिन करा लिया या स्मूथनिंग करा ली, तो उससे लोगों के बाल डैमेज हो जाते हैं। तो रियलिटी होती है कि वो सारी चीज़ें बालों को हार्मफुल रहती हैं, या फिर ये सिर्फ़ यही है कि प्रोडक्ट्स गलत यूज़ हो जाते हैं? गलत प्रोडक्ट यूज़ होने के बाद, मैं अभी आपको बताया ना सर ने कि केराटिन 40,000 की भी आती है, जी। केराटिन 500 की भी आती है। अगर 500 वाला केराटिन यूज़ किया हो तो आपको बिल्कुल दिक्कत होगी जी। हेयर में। ओके। तो मैम मैं आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ब्यूटी को लेके, अवेयरनेस को लेके क्या कहना चाहेंगे? कि जो सोशल मीडिया पे दिखता है, लोग उनको देख के उनके पीछे भागते हैं, उनसे बचने के लिए लोग क्या करें? कभी-कभी हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी भागते हैं, तो उनको उससे भी दिक्कत होती है।
और कभी-कभी उनको नहीं पता होता है, उससे भी दिक्कत होती है। तो इसलिए आप सोच समझ के सारी चीज़ें करिए कि आप जाइए, वहाँ बात करिए, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए, उनका डेमो लीजिए। कुछ लोग सोशल मीडिया से हट के भी हैं, जो आपको अच्छा वर्क करके देते हैं, क्योंकि उनको भी नाम बनाना है, नाम तो खराब करना नहीं है। तो वो भी अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और डेमो देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप वहाँ पे भी सर्विस ले सकते हैं। और सोशल मीडिया भी अच्छा है। सोशल मीडिया पे जो अच्छे फ़ेमस लोग हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है तो वो भी बेस्ट है। बट जो ऑफ़लाइन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और सोशल मीडिया पे एक और है, फ़ेक भी बहुत चलता है। जी, मैं आप बहुत फ़ेक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान दें। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को ब्यूटी को लेकर इतना अवेयर थैंक किया। यू। थैंक यू सो मच मैम। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।